Hello students, today I will explain you the question and answers of chapter 1 A Triumph of Surgery written by James Herriot from your book Footprints Without Feet. Firstly, very short answered questions, and question number 1 is, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Mrs. Pumphrey Tricky के बारे में चिंतित क्यों थी? And the answer is Tricky the dog was listless. वो बेआराम था, बेचैन था. He seemed to have no energy. उसको देखकर लगता था जैसे उसके अंदर कोई एनर्जी, ताकत नहीं बची है. Mrs. Pumphrey was worried about him because she thought that he was suffering from malnutrition. Mrs. Pumphrey उसके बारे में चिंतित इसलिए थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो malnutrition से सफ़र कर रहा है, उसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है. एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी को हेल्प करने के लिए, ट्रिकी की मदद करने के लिए क्या किया? इज शी वाइज इन दिस? और क्या ऐसा करके उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया? एंड द आंसर इज शी थिंक्स दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. और उनको लगता था कि ट्रिकी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है, इसलिए शी स्टार्टेड टू गिव हिम सम एक्स्ट्रा टू ईट बिटवीन मील्स. और जो दिन में उसके मेन कोर्स खाना होता था, उसके बीच बीच में उन्होंने उसको मैल न्यूट्रिशन से रिकवर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खाने के लिए देने लगी. एंड द क्वेश्चन इज, शी वाइज इन दिस? नो, शी वॉज नॉट वाइज. उन्होंने ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया. क्वेश्चन नंबर 3, हु इज आई इन दिस स्टोरी? आई इज द नरेटर जेम्स हैरियट. जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को आई कहकर संबोधित किया है. And question number 4, is the narrator as rich as Tricky's mistress? क्या narrator Mr. James Herriot ट्रिकी की मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री जितने अमीर थे? The answer, no, he is not as rich as Tricky's mistress. वो उनके जितने अमीर नहीं थे. He was simply a doctor. Question number 5, how does he treat the dog? उन्होंने मिस्टर जेम्स हैरियट, जो एक वेटरनरी डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे किया, उसका इलाज कैसे किया? द आंसर, ही टुक द डॉग टू हिज हॉस्पिटल एंड लेट ट्रिकी मिक्सड विद अदर डॉग्स. वो ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल ले गए मिसेस पम्फ्री के घर से, और ट्रिकी को जो बाकी के डॉग्स थे उनके साथ मिक्सअप होने दिया, उनके साथ फ्रेंडशिप करने दी. ही डिड नॉट पैम्पर्ड हिम. उन्होंने उसका ज़्यादा लाड प्यार नहीं किया, उसको बहुत ज़्यादा लग्जरीज नहीं दी. एंड ही ट्रीटेड हिम हार्शली, और उसको थोड़ा सा हार्शली मीन्स कठोरता के साथ ट्रीट किया. जैसा कि मैंने बताया था स्टोरी में कि उन्होंने 2 दिन तक उसको खाना भी नहीं दिया था और सिर्फ पानी के ऊपर रखा था. दैट्स वाई वी आर टेलिंग यू कि उन्होंने उसको हार्शली ट्रीट किया. Question number 6, why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? वो he means Mr. जेम्स हैरियट, उनको ये लालच क्यों आ गया था मन में कि वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहते थे? क्यों वो चाहते थे कि ट्रिकी उनके पास हमेशा रह जाए? ऐसा उनके मन में ख्याल आया था. The answer is Mrs. Pumphrey sent wine to enrich Tricky's blood. जब मिसेस पम्फ्री ने ये सुना कि ट्रिकी अब रिकवर होने लगा है, तो उन्होंने उसके लिए वाइन भेजनी शुरू की, जिससे कि ट्रिकी का ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाए, पावरफुल हो जाए. लेटर शी स्टार्टेड टू सेंड ब्रांडी एंड एग्स फॉर हिम. और बाद में उन्होंने उसके लिए ब्रांडी और अंडे भेजने शुरू किए. एक्चुअली ट्रिकी डिडंट नीड दीज थिंग्स. मिस्टर हैरियट हैड अ गुड ब्रेकफास्ट विद एग्स. असल में क्या था कि ट्रिकी को इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, और वो जो चीज़ें आ रही थी, वाइन, ब्रांडी, एग्स, इन सारी चीज़ों के साथ
मिस्टर हैरियट थे वो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ले रहे थे. ही हैड गुड लंच विद द वाइन. अंडों के साथ वो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करते थे और वाइन के साथ वो अपना बहुत अच्छा सा लंच करते थे और ब्रांडी के साथ एक ग्रैंड डिनर लिया करते थे. एंड अ ग्रैंड डिनर विद ब्रांडी. सो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. और इसलिए ये एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन था, एक बहुत बड़ा लुभावना, एक लालच था कि वो ट्रिकी को अपने घर हमेशा के लिए रख लें तो उन्हें ये सारी चीज़ें हमेशा मिलेंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पम्फ्री को क्यों लगता था कि जो उनका डॉग ट्रिकी ठीक हो गया है वो सर्जरी की जीत है? ऐसा क्यों लगता था? एंड द आंसर इज मिस्टर हैरियट हैड टेकन द डॉग टू हिज सर्जरी. मिस्टर हैरियट उस छोटे से डॉग ट्रिकी को अपनी सर्जरी यानी कि हॉस्पिटल में ले गए थे. मिसेस पम्फ्री थॉट दैट द डॉग हैड अंडरगॉन अ सर्जरी. और मिसेस पम्फ्री को लगा कि उन्होंने डॉग की सर्जरी की है, डॉग का एक ऑपरेशन किया है. शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट मिस्टर हैरियट हैड डन टू द डॉग. उन्हें नहीं पता था, वो अवेयर नहीं थी इस बात से कि मिस्टर हैरियट ने डॉग के साथ एक्चुअली किया क्या है. उन्होंने उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया. उन्होंने उसका खाना 2 दिन तक बंद किया, उसको पानी पिलाया, 2 दिन के बाद उसको खाने दिया और बहुत सारी एक्सरसाइज यानी कि खेलना दिया. और ही लॉस्ट हिज एक्स्ट्रा फैट एंड ही वॉज ऑल राइट. सो शी थॉट दैट द रिकवरी ऑफ द डॉग वॉज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी. इसलिए उनको लगता था, इसलिए वो ऐसा सोचती थी कि डॉग की जो रिकवरी है, डॉग जो ठीक हुआ है वो सर्जरी की वजह से ठीक हुआ है, इसलिए ये सर्जरी की जीत है. नाउ शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस. एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? आपको क्या लगता है कि जो नैरेटर हैं, जो जानवरों के सर्जन थे, डॉक्टर थे, वो कैसे इंसान हैं, कैसे पर्सन हैं? और क्या आप कह सकते हैं कि आपको लगता है कि वो कॉमन सेंस के साथ साथ, कॉमन सेंस तो उनमें थी ही, वो टैक्टफुल भी थे, मीन्स तरकीब से काम लेना जानते थे. द नैरेटर इज़ अ वेटरनरी सर्जन. ही इज़ वेरी टैक्टफुल. तो अकॉर्डिंग टू अस, नैरेटर जो है वो जानवरों के सर्जन थे और वो बहुत ज़्यादा टैक्टफुल यानी कि तरकीब से काम निकालने वाले थे. He knew that Tricky was about to fall in trouble. उनको पता था, ट्रिकी को वो रोज़ देखते थे और उनको पता था कि ट्रिकी जो है वो परेशानी में पड़ने वाला है, मीन्स बीमार पड़ने वाला है. He knows that Tricky's mistress would not be ready to send Tricky to the surgery easily. उनको मालूम था कि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं, जो मालकिन हैं, वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगी, तैयार नहीं होंगी ट्रिकी को उनके हॉस्पिटल में भेजने के लिए, आसानी से बिल्कुल नहीं मानेंगी. ही वॉज नॉट इमोशनल. वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं थे. ही डिडंट केयर मिसेस पम्फ्रीज टीयर्स व्हेन ही वॉज टेकिंग ट्रिकी विद हिम. और वो इमोशनल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मिसेस पम्फ्री के आंसुओं की कोई परवाह नहीं की जब वो ट्रिकी को उनसे दूर अपने साथ ले जा रहे थे. ही वॉज टैक्टफुल एज ही सेड दैट ट्रिकी वुड हैव टू अंडरगो द सर्जरी. और वो तरकीबों से काम लेना जानते थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि ट्रिकी को सर्जरी की ज़रूरत है, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा. हाउएवर ही न्यू दैट द ट्रीटमेंट वॉज ईजी. ही वॉज फुल ऑफ कॉमन सेंस. जबकि वो जानते थे कि ट्रीटमेंट जो है वो बहुत आसान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कॉमन सेंस से भरपूर थे, उनके पास बहुत कॉमन सेंस थी. सेकेंड क्वेश्चन. डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रिकी अपने घर वापस जाने के लिए खुश था? एंड आपको क्या लगता है कि घर जाने के बाद दोबारा से क्या हुआ होगा? व्हाट विल हैपन नाउ? फिर क्या हुआ होगा? ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम. ट्रिकी अपने घर जाने में बहुत ज़्यादा खुश था.
When Tricky saw his mistress, he took off from narrator's arm and went into Mrs. Pumphrey's lap. ट्रिकी अपने घर जाने में बहुत ज़्यादा खुश था. जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा तो वो नैरेटर की गोद से, उनकी आर्म्स से बाहर निकला, कूद गया और मिसेस पम्फ्री की गोद में जाकर बैठ गया. ही स्टार्टेड लिकिंग हर फेस. उसने उनका फेस लिक करना मीन्स अपनी जीभ से चाटना शुरू किया. एंड बार्किंग, और उनको देखकर प्यार से भौंकने लगा. इट शोज़ ही वॉज हैप्पी टू गो टू हिज मिस्ट्रेस. और इससे हमें पता लगता है कि वो अपने मिस्ट्रेस के पास जाने में बहुत ज़्यादा खुश था. ट्रिकी वॉज हेल्दी नाउ. ट्रिकी अब बहुत ज़्यादा हेल्दी था, स्वस्थ था. बट इफ़ मिसेस पम्फ्री अगेन पैम्पर्स हिम ही विल अगेन फॉल इन ट्रबल. लेकिन अगर मिसेस पम्फ्री ने अगेन दोबारा से उसका इतना ज़्यादा लाड प्यार किया, उसको इतना सारा खिलाया, तो ही विल अगेन फॉल इन ट्रबल. वो दोबारा से परेशानी में पड़ जाएगा, मीन्स दोबारा से बीमार हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इट इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन, और इज़ इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? आपको क्या लगता है कि ये जो कहानी है वो सत्य घटना है, रियल लाइफ एपिसोड है, या सिर्फ एक फिक्शन है, काल्पनिक कहानी है बनाई हुई, या दोनों का मिक्सचर है? थोड़ी सी सच कहानी है, थोड़ा सा इसमें हमने फिक्शन, नैरेटर ने फिक्शन मिला दिया है. द आंसर इज द स्टोरी इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड. ये एक रियल लाइफ सच्ची कहानी है. और however some things might be added to make the narrative interesting. लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें इसमें जोड़ दी गई हो सकती हैं ताकि जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग बन सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज़ फूलिशली इंडल्जेंट परहैप्स बिकॉज शी इज़ लोनली. ये जो एपिसोड, जो कहानी है, वो एक रिच वुमन का सिली बिहेवियर, बेवकूफ़ी भरा बर्ताव दिखाती है, जो एक रिच लेडी जो फूलिशली इंडल्जेंट है, मीन्स ज़्यादा ही दयालु है, उसके चक्कर में कुछ फूलिश एक्ट करती हैं. और हो सकता है इसकी वजह परहैप्स, शायद इसलिए कि वो अकेली रहती हैं. डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स? आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ बेवकूफ़ होते हैं, या ऐसे लोग अपने एक्शन से, अपने कामों से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? एंड द आंसर इज द एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ मिसेस पम्फ्री. शी वॉज रिच एंड लोनली. ये जो कहानी है ये मिसेस पम्फ्री का सिली बिहेवियर, बेवकूफ़ी भरा एक जो व्यवहार है उसको दिखाता है. वो बहुत ज़्यादा रिच हैं और लोनली हैं, अकेली हैं. शी लव्स हर डॉग एंड पैम्पर्स हिम. और शायद वो अकेली हैं इसलिए वो अपने डॉग को ज़्यादा ही प्यार करती हैं, लाड प्यार दिखाती हैं. ही बिकेम ह्यूजली फैट एंड सेव्ड बाय द डॉक्टर. और उसको वो जो बहुत सारा खिलाती थी उसकी वजह से वो डॉग बहुत ज़्यादा फैट हो गया था और वो डॉक्टर के द्वारा उसको बचाया गया. शी वॉज ओवर प्रोटेक्टिव. उस डॉग के लिए मिसेस पम्फ्री ओवर प्रोटेक्टिव थी. वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसको ज़रा सी भी तकलीफ़ हो, किसी चीज़ की कोई कमी हो. हर इंडल्जेंस वॉज फूलिश. उनकी जो उदारता थी वो बेवकूफ़ी भरी थी. मिस्टर हैरियट हैड वार्न्ड मिसेस पम्फ्री अबाउट ट्रिकीज़ ट्रबल. हाउएवर शी डिड नॉट हीड. मिस्टर हैरियट जो जानवरों के डॉक्टर थे, उन्होंने मिसेस पम्फ्री को वार्न किया था, चेतावनी भी दी थी कि ट्रिकी को परेशानी हो रही है और ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. I think such people can cause harm to others. Her foolishness caused Tricky's trouble. और मुझे लगता है कि ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. और उनकी जो बेवकूफ़ी है, हर फूलिशनेस कॉज ट्रिकीज़ ट्रबल, उनकी जो बेवकूफ़ी थी उसकी वजह से ट्रिकी को परेशानी हुई थी. द डॉक्टर हैड टू टेक ट्रिकी टू हिज सर्जरी. और जिसकी वजह से डॉक्टर को ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन,
How did Mrs. Pumphrey and her servants behave when Tricky was being sent to the surgery? जब ट्रिकी को सर्जरी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उस वक्त मिसेस पम्फ्री और उनके सर्वेंट्स का बिहेवियर कैसा था, वो लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे थे? The answer: the entire staff was roused, maids rushed in and out, bringing his day bed, night bed, cushion, toys, etc. उनके जितने भी नौकर थे, जितने भी सर्वेंट्स थे, वो सब काम पे लगा दिए गए थे। उनकी जो मेड्स थी वो अंदर और बाहर बार बार आ जा रही थी और क्या लेकर आ रही थी? ट्रिकी के लिए दिन में सोने का बेड, उसका रात में सोने का बेड, उसके कुशन्स, उसके टॉयज़, उसके लिए अलग अलग बर्तन थे, उसके कपड़े, सारी चीज़ें। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे। मिसेस पम्फ्री गेव अ डेस्परेट क्राई व्हेन ट्रिकी वॉज सेंट टू सर्जरी। और मिसेस पम्फ्री ज़ोर से रोने लगी थी जब ट्रिकी उनसे दूर हॉस्पिटल में जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन: Why did Mrs. Pumphrey make a frantic call to Mr. Harriet? मिसेस पम्फ्री ने एक चिंता भरी कॉल, डर कर एक चिंतित स्वर में डॉक्टर मिस्टर हैरियट को कॉल क्यों किया, फ़ोन क्यों किया? या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं: व्हाट वॉज ट्रिकीज एलमेंट, हाउ डिड इट वरी मिसेस पम्फ्री? ट्रिकी की बीमारी क्या थी और उस बीमारी की वजह से मिसेस पम्फ्री कैसे चिंतित हो गई थी? द आंसर इज मिसेस पम्फ्री हैड अ डॉग नेम्ड ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री के डॉग का नाम ट्रिकी था। इनडायरेक्टली शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉग्स इलनेस, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो खुद अपने डॉग की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेदार थी। She gave him little extra between meals, that is malt, cod liver oil, etc. और उनको जब वो लेज़ी रहने लगा, ज़्यादा मोटापे की वजह से डॉग, तो उनको ऐसा लगता था कि मेरा जो डॉग है वो उसमें न्यूट्रिशंस की कमी है, उसमें ताकत कम रह गई है, तो वो उसको खाने के साथ साथ बीच बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें खिलाया करती थी, जैसे मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, उसको ज़्यादा ताकत मिले जिसके लिए। ही वॉज नॉट गिवन एनी फिज़िकल एक्सरसाइज, उसको खिलाती तो बहुत सारा थी वो, लेकिन उसको कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं दी जाती थी, उसको खिलाते नहीं, खेलने के लिए नहीं ले जाते थे, तो कुछ नहीं करता था वो, बस खाता था और सो जाता था। सो द डॉग फेल इल एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग ऑल्सो। और इन सारी चीज़ों की वजह से डॉग जो था वो बीमार हो गया और उसने वॉमिटिंग मीन्स उल्टियाँ करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इट मेड मिसेस पम्फ्री सो मच वरीड दैट शी हैड टू कॉल द वेटेरिनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट फॉर हिज ट्रीटमेंट। और जब वो वॉमिटिंग करने लगा तब मिसेस पम्फ्री को बहुत ज़्यादा चिंता हुई और इतनी चिंतित हो गई वो कि उन्हें सर्जन डॉक्टर हैरियट को बुलाना पड़ा, कॉल करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन: Why was Dr. Harriet confident that Tricky will be in hospital soon? डॉक्टर हैरियट इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे थे, या उनको कैसे पता था कि ट्रिकी बहुत जल्दी हॉस्पिटल में होगा? The answer is Dr. Harriet was shocked to see Tricky's condition. डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को आते जाते हुए देखते थे तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे ट्रिकी की कंडीशन को देखकर, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था और वो चल भी नहीं पाता था, वॉक भी नहीं कर पाता था। ही न्यू दैट ट्रिकी वुड सून बी हॉस्पिटलाइज्ड एज ही वॉज अनेबल टू मूव। और उनको ये पता लग गया था उसकी कंडीशन देख करके कि ये जल्दी ही हॉस्पिटलाइज होगा, इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट भी ढंग से नहीं कर पा रहा था, वो हिलने के काबिल भी नहीं रहा था। He had became hugely fat, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, like a sausage। और उसकी जो टंग थी, and his tongue rolled from his jaws, उसकी जो टंग थी वो उसके जॉज में से बाहर, उसके दांतों के जबड़े के बाहर लटकी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन: What suggestions were given by Dr. Harriet to Mrs. Pumphrey at the initial stage?
What suggestions were given by Dr. Harriet to Mrs. Pumphrey at the initial stage? इनिशियल स्टेज मीन्स स्टार्टिंग में डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को किस तरह के सजेशंस दिए थे, क्या क्या सजेशंस दिए थे जिससे कि ट्रिकी बीमार ना पड़े. And the answer is Dr. Harriet suggested Mrs. Pumphrey to cut down on the sweet things and not to give extra food to him. डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को ये सलाह दी थी कि वो ट्रिकी की मीठी चीज़ें कट डाउन कर दें, कम कर दें या बंद कर दें, और उसको एक्स्ट्रा फूड जो कॉड लीवर ऑयल और माल्ट और हॉर्लिक्स उसको पिलाती थी, वो सारी चीज़ें बंद कर दें. ही ऑल्सो सजेस्टेड हर टू गिव हिम मोर एक्सरसाइजेज एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट. और उन्होंने उनको ये भी सलाह दी थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराएं और उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर रखें. उसको जो भी खाना दें बहुत ही नपातुला खाना दें. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the end of the lesson, Mrs. Pumphrey says this is a triumph of surgery. Why? लेसन के एंड में मिसेस पम्फ्री ने कहा कि यह सर्जरी की जीत है. ऐसा उन्होंने क्यों कहा? Mrs. Pumphrey's dog Tricky had fallen ill and had to be admitted for treatment to Dr. Harriet's hospital. मिसेस पम्फ्री का जो डॉग था ट्रिकी, वो बीमार पड़ गया था और ट्रीटमेंट के लिए उसको एडमिट कराया गया था डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में. डॉक्टर हैरियट गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज विच हेल्प ट्रिकी टू रिकवर. डॉक्टर हैरियट ने उसको बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया और उसको बहुत सारी एक्सरसाइज की, उसको बहुत सारा गेम्स खिलाए, बाकी डॉग्स के साथ मिक्सअप हो गया वो, जिससे कि ट्रिकी जल्दी से रिकवर हो गया. When Mrs. Pumphrey went to collect him, Tricky jumped into her lap and started licking her face. जब मिसेस पम्फ्री उसको वापस लेने गई, अपने घर ले जाने के लिए आई, तब ट्रिकी जल्दी से उनकी लैप में कूद कर बैठ गया, उनकी गोद में कूद कर बैठ गया और उनके फेस को लिक करना, चाटना शुरू कर दिया. Seeing him fully recovered, Mrs. Pumphrey called it a triumph of surgery. और मिसेस पम्फ्री ने जब उसको देखा कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, तो उनको लगा कि ये सर्जरी की वजह से ठीक हुआ है, इसका ऑपरेशन किया गया था इसलिए ठीक हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि इट इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये सर्जरी की जीत है. नाउ लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ कैन यू से दैट मिसेस पम्फ्री वॉज अ रिच लेडी. आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिसेस पम्फ्री एक अमीर लेडी थी. And the answer is Mrs. Pumphrey was a rich lady who had a small dog named Tricky. Mrs. Pumphrey एक rich lady थी जिनके पास एक छोटा सा डॉग था जिसका नाम था Tricky. She had pampered the dog by providing him things like a raincoat for wet days, a whole wardrobe full of tweed coats. वो उस डॉग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती थी और उसको ऐसी ऐसी चीज़ें देती थी जैसे बारिश के दिनों के लिए एक रेनकोट, और उसका पूरा एक वार्डरोब था, पूरा एक कलेक्शन था जिसमें ट्वीड कोट्स होते थे. ट्वीड मीन्स एक बहुत ही फाइन क्वालिटी की कॉटन होती है, उसके कोट्स बने हुए, ठंड के मौसम के लिए अलग और गर्मियों के लिए अलग, इस तरह का उसका पूरा एक वार्डरोब था. There were separate bowls like breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, etc. और उसके खाने के लिए अलग अलग तरह के बर्तन थे. मीन्स ब्रेकफास्ट में वो अलग बाउल में खाता था, लंच के लिए अलग से एक बाउल थी, सपर मीन्स रात के डिनर के लिए उसके पास एक अलग से बाउल थी. फॉर हिज डिफरेंट मील्स, अलग अलग टाइम के खाने के लिए अलग अलग बर्तन थे. शी हैड a lot of servants and maids to take care of him and to serve Tricky's favorite cushions, toys and rubber rings. और उनके पास कई सारे नौकर और मेड्स थीं जो ट्रिकी का ध्यान रखते थे और उसके फेवरेट कुशन्स, टॉयज़ और रबर के रिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराते थे. बिसाइड्स she owned a chauffeur driving long black car. और इसके साथ ही बहुत सारे जो सर्वेंट्स थे, मेड्स थीं, जो उसकी फेवरेट चीज़ों
का ध्यान रखते थे, ट्रिकी का ध्यान रखते थे। इसके साथ साथ उनके पास एक शोफर मीन्स ड्राइवर जिसको चलाता था, एक ऐसी लंबी सी ब्लैक कलर की गाड़ी थी। ऑल दीज थिंग्स सजेस्ट दैट शी वॉज अ रिच लेडी, और इन सारी चीज़ों से हमें पता लगता है कि वो एक रिच लेडी थी। शी यूज टू गिव ट्रिकी सम एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, और वो ट्रिकी को खाने के साथ साथ मील्स मीन्स जो मेन कोर्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनके बीच बीच में कुछ एक्स्ट्राज देती थी जिससे कि वो और ज़्यादा ताकतवर हो सके, जैसे सम माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स विच ओनली अ रिच कैन अफोर्ड टू फीड देयर डॉग्स। जैसे कि माल्ट खिलाती थी, कॉड लिवर ऑयल दिया जाता था, हॉर्लिक्स का एक बाउल दिया जाता था, और ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अपने डॉग्स को ये सब कुछ खिलाएं। She also fed him with cream cakes and chocolates which he loved very much. और वो उसको ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी खिलाती थी जो कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो हम कह सकते हैं कि येस, मिसेस पैम्फ्री वॉज अ रिच लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी बाय डॉक्टर हैरियट? ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट ने क्या ट्रीटमेंट दिया था? द आंसर इज ट्रिकी फेल इल, ट्रिकी बीमार हो गया। डॉक्टर हैरियट वॉज कॉल्ड अपॉन, और डॉक्टर हैरियट को बुलाया गया। When he looked at the dog, जब उन्होंने डॉग को देखा, he immediately made out that Tricky did not need any medicine. और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ौरन ये डिसाइड कर लिया था कि ट्रिकी को कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मीन्स उसकी प्रॉब्लम क्या है वो उन्हें पता था। ही वॉज सिक बिकॉज ही हैड टेकन एक्सेस फूड, और वो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, एक्स्ट्रा खाने की वजह से बीमार है। सो ही गेव लिटिल फूड एंड स्ट्रेस ऑन लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज विच ट्रिकी वॉज नॉट यूज टू। इसलिए उन्होंने उसको बहुत थोड़ा खाना दिया और ज़्यादा ज़ोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और एक्सरसाइज करे, यानी कि खेले, जिसकी ट्रिकी को आदत नहीं थी। He was served food with other dogs and was made to run and play also with them. उसको जब खाना दिया गया 2 दिन के बाद, 2 दिन तक उसको सिर्फ पानी पिलाया गया, और 2 दिन के बाद जब उसको खाना दिया गया तो उसको कैसे दिया गया? सारे डॉग्स जो और थे हॉस्पिटल में उन सब के साथ खाना दिया गया, और उसको बहुत सारा रनिंग और प्लेइंग करने के लिए आराम से छोड़ दिया गया। He joined them in their friendly scrimmages, और वो बाकी के डॉग्स के साथ उनकी जो एक फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मीन्स डॉग्स जब लड़ाई करते हैं तब तो लड़ते ही हैं, लेकिन वो खेलने में भी लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा देते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा जैसा करते हैं, लेकिन वो प्यार से खेल में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो ज्वाइन करता था। ग्रेजुअली ही लर्न द आर्ट ऑफ हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड डेन हाउस, फाइटिंग लाइक अ टाइगर for his share at meal times. धीरे धीरे ग्रेजुअली उसने क्या करना सीख लिया? धीरे धीरे उसने पुराने हेन हाउस में, ओल्ड हेन हाउस में उसने चूहों का शिकार करना सीख लिया, और वो मील टाइम, खाने के टाइम पर अपने शेयर के लिए, अपने खाने के लिए टाइगर की तरह लड़ता था बाकी डॉग्स से। इन अदर वर्ड्स, ही वॉज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ विच ही नेवर हैड डन विद मिसेस पम्फ्री। और अगर हम दूसरे तरह से कहें तो इट मीन्स कि वो अब जैसे डॉग्स नॉर्मल लाइफ जीते हैं उनकी तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा था, जैसा कि वो मिसेस पम्फ्री के पास रहकर कभी नहीं कर पाता था। Soon Tricky became normal without taking any medicine, और जल्दी ही ट्रिकी बिना किसी दवाई के नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। His progress was very rapid, और उसकी जो प्रोग्रेस थी, ठीक होना था, वो बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा था। He learned to live an active and normal life like other dogs, और दूसरे डॉग्स की तरह उसने एक एक्टिव
और नॉर्मल लाइफ, पहले कैसा था, वो खाता था सोता था, लेज़ी लाइफ जी रहा था, अब वो एक्टिव हो गया था, उसने सीख लिया था कि कैसे एक नॉर्मल और एक्टिव लाइफ जी जाती है. He had lot of fun and he had never had such a time in his life because of luxuries provided to him. और वो बहुत ज़्यादा फ़न, मज़े ले रहा था वहाँ पर, खूब खुश था, और उसने ऐसा कुछ, जो कुछ भी अब वो कर रहा था, ऐसा कुछ उसने कभी नहीं किया था, कभी इतना एंजॉय नहीं किया था, जस्ट बिकॉज कि मिसेस पम्फ्री उसको बहुत सारी लग्जरीज़ प्रोवाइड करा कर रखती थी, उसको एक बेबी की तरह रखती थी, अलग अलग कपड़े पहनाकर, बहुत सारा खाना खिलाकर. तो ही नेवर एंजॉयड हिज लाइफ बिफोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Excess of everything is bad. Comment in the wake of Mrs. Pumphrey's love for Tricky. हर चीज़ की अधिकता बुरी होती है. ये हमें बताना है कि मिसेस पम्फ्री का जो लाड प्यार था ट्रिकी के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना है कि हर चीज़ की अधिकता बुरी है, नहीं होनी चाहिए. या इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखें. मिसेस पम्फ्री, द ओवर इंडल्जेंट एंड केयरिंग मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, पैम्पर्स हर पेट डॉग लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. कमेंट. मिसेस पम्फ्री जो बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग थी ट्रिकी के लिए, वो अपने डॉग को एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह से ट्रीट करती थी, उसको लाड प्यार ज़रूरत से ज़्यादा करती थी. इसके ऊपर हमें कमेंट करना है. And the answer is, it is true that excess of everything is bad. हाँ, ये सही है कि हर एक चीज़ की अधिकता बुरी होती है. It does not harm than good. It does more harm than good. और ये अच्छे से ज़्यादा, किसी भी चीज़ की अधिकता हमारे लिए भला करने से ज़्यादा हमारे लिए बुरा काम करती है, हमारे नुकसान कर देती है. This fact has aptly been justified in the story A Triumph of Surgery, wherein Mrs. Pumphrey, a rich lady, over pampers her dog Tricky. और ये बिल्कुल सही तरीके से इस स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में बताया गया है, जिस स्टोरी में मिसेस पम्फ्री एक रिच लेडी हैं और वो अपने डॉग ट्रिकी को ओवर पैम्पर, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसको लेविश लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कराती हैं. She wants Tricky to live as luxuriously as she lives. वो चाहती हैं कि जितने ऐश आराम से वो रहती हैं सुख सुविधाओं के साथ, उतनी ही सुख सुविधाओं से ऐश आराम से ट्रिकी भी रहे. To make sure that her dog lives a lavish life, she not only makes sure that Tricky has everything but also fulfills his greed. और उसको सारा आराम देने के लिए, उसकी लाइफ को बहुत ही लेविश बनाने के लिए वो उसको सब चीज़ें देती हैं, हर तरह की सुविधा, चाहे वो कपड़े हों, खिलौने हों, उसके बेड हों, उसके अलग अलग तरह के कुशन्स हों या बाउल्स हों. इसके साथ साथ वो उसके ग्रीड, उसके लालच को भी पूरा करती हैं. ट्रिकी एक लालची डॉग था, वो खाने के लिए मना ही नहीं करता था, वो सब चीज़ें बड़े शौक से खा जाता था. हर लव एंड केयर फॉर ट्रिकी मेक्स हर ओवर फीड हिम. और ट्रिकी के लिए जो उनका प्यार और केयर थी, वो उसकी वजह से मजबूर होकर वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खिलाती थी. She feeds him extra food in between his main meals and does not reduce sweets like cream cakes and chocolates. वो उसको खाने के बीच बीच में भी कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी, और उसको मीठा, डॉक्टर ने मना किया था कि इसको मीठा नहीं देना, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका मीठा कम नहीं किया, उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी खिलाती थी, क्योंकि ट्रिकी वॉज ग्रीडी. In her love for Tricky, she never realized that Tricky was a greedy dog and her over-caring nature would harm him. और ट्रिकी के प्यार में उन्होंने कभी ये रियलाइज़ ही नहीं किया, उन्हें कभी ये पता ही नहीं लगा कि ट्रिकी जो है वो एक ग्रीडी डॉग है, लालची डॉग है, और उनका जो ओवर केयरिंग नेचर है वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचाया भी. Even though the surgeon prescribes her a diet for Tricky, she was not able to follow it. जबकि जो सर्जन थे डॉक्टर जेम्स हैरियट, उन्होंने उनको एक डाइट कहा था फॉलो करने के लिए, ट्रिकी के लिए एक डाइट बताई थी, लेकिन वो उसको ट्रिकी के प्यार की वजह से फॉलो नहीं कर पाई. वो उसको हर वो चीज़ देती रही जो ट्रिकी को पसंद थी.
कॉन्सिक्वेंटली ट्रिकीज कंडीशन गेट्स वर्स, और एज अ रिजल्ट ट्रिकी की जो हालत थी वो ख़राब हो गई. ही बिकेम लेज़ी, इनएक्टिव एंड वेरी फैट. वो लेज़ी हो गया, वो इनएक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया. Tricky's excessive diet spoiled his health to such an extent that he had to be hospitalized. ट्रिकी की जो बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी, उसकी जो एक्सेसिव डाइट थी, उसने उसकी हेल्थ को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया, और इतने हद तक ख़राब कर दिया कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा. इस हद तक बीमार कर दिया. Mrs. Pumphrey's fondness and care for Tricky leads her to provide excess of food for dog even in the hospital. Mrs. Pumphrey उसको इतना ज़्यादा पसंद करती थी और केयर करती थी ट्रिकी की कि वो उसको हॉस्पिटल में भी, जैसे ही उनको पता लगा कि थोड़ा ठीक होने लगा है, वो उसको एक्सेसिव फूड पहुंचाती थी. उसके लिए वाइन जाती थी, उसके लिए ब्रांडी पहुंचाती थी, उसके लिए एग्स पहुंचाती थी. तो इतना ज़्यादा प्यार करती थी वो ट्रिकी से. दिस शोज़ दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग कैन बी हार्मफुल. और ये सारी चीज़ों से हमें पता लगता है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह हो सकती है. किसी भी चीज़ की हदें क्रॉस नहीं करनी चाहिए. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. Dr. James Herriot was a competent veterinary surgeon. His practical approach and common sense helped in the rapid recovery of Tricky. Comment. डॉक्टर जेम्स हैरियट एक बहुत ही अच्छे वेटरनरी सर्जन थे, और उनकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी और कॉमन सेंस थी, उसने ट्रिकी को बहुत जल्दी ठीक कर दिया. इसके बारे में बताइए. इस क्वेश्चन को दूसरे वर्ड्स में अगर हम देखें, पेन डाउन इंसिडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ वैल्यूज़ वन शुड इनकलकेट फ्रॉम मिस्टर जेम्स हैरियट. मिस्टर जेम्स हैरियट से हम कौन सी अच्छे गुण, वैल्यूज़ सीख सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, उन सारे इंसिडेंसेस को हमें लिखकर बताना है. एंड द आंसर इज डॉक्टर जेम्स हैरियट वॉज अ केपेबल वेटरनरी सर्जन हु ट्रीटेड ट्रिकी. वो एक बहुत ही अच्छे जानवरों के डॉक्टर थे जिन्होंने ट्रिकी का इलाज किया. ही वॉज अ compassionate doctor and a wise and sympathetic human being. वो एक बहुत ज़्यादा समर्पित डॉक्टर थे, मीन्स वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे और बहुत ज़्यादा वाइज थे, और सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग, सहानुभूति रखते थे लोगों से. He showed his capabilities almost immediately when he advised Mrs. Pumphrey to put Tricky on a strict diet after understanding his symptoms. उनकी जो क्षमताएं थी, कैपेबिलिटीज़ थी, उनकी जो काबिलियत थी, वो हमें तभी पता लग गई थी जब उन्होंने मिसेस पम्फ्री को ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के लिए कहा था. और उन्होंने ट्रिकी को देखकर ही उसके सिम्टम्स, उसके जो परेशानी थी, लक्षण थे, वो समझ लिए थे, और उन्होंने मिसेस पम्फ्री को एक स्ट्रिक्ट डाइट ट्रिकी को फॉलो कराने के लिए कहा था. तो यहीं हमें पता लग गया था कि वो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं. Dr. Harriet was also an understanding and tactful person, as he knew exactly how to free Tricky from the spoiling love of Mrs. Pumphrey. डॉक्टर हैरियट जो थे वो एक बहुत ज़्यादा समझदार और तरकीब से काम लेने वाले होशियार इंसान थे, क्योंकि वो फ़ौरन समझ गए थे कि एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है जिससे कि ट्रिकी को वो मिसेस पम्फ्री के लाड प्यार से, जो उसको और ज़्यादा ख़राब कर रहे थे, ऐसे लाड प्यार से कैसे निकाला जाए, कैसे उसकी तबीयत ठीक की जाए. He does not operate upon the dog unnecessarily and adopted a practical approach to treat him. उन्होंने उस छोटे से डॉग का बिना वजह कोई ऑपरेशन नहीं किया, और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखी. His method worked and soon Tricky was informed into an energetic dog. उनका जो तरीका था वो काम कर गया, और ट्रिकी जो था वो बहुत ही जल्दी एक एनर्जेटिक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो गया.
Mr. James was a caring and polite individual as he successfully tackles Mrs. Pumphrey's anxiety about Ricky's recovery patiently. मिस्टर जेम्स जो हैं वो बहुत ही केयरिंग इंसान थे, पोलाइट भी थे। और ये हमें कैसे पता लगता है कि उन्होंने मिसेस पैम्फ्री की जो एंग्जाइटी थी, परेशानी थी, एक बेचैनी थी, वो ट्रिकी को लेकर परेशान रहती थी जब तक वो हॉस्पिटल में था, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया। उनको कभी भी उन्होंने कोई रूडली, कोई बुरी बात नहीं कही। Dr. Harriet was not only a sincere doctor but was also a good-natured man. He knew that the things sent by Mrs. Pumphrey could not be given to Tricky. डॉक्टर हैरियट एक सिंसियर डॉक्टर ही नहीं थे बल्कि एक गुड नेचर्ड इंसान भी थे। उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वो जानते थे कि जो चीज़ें मिसेस पैम्फ्री भेज रही हैं ट्रिकी के लिए, वो ट्रिकी को नहीं दी जा सकती। So without hurting her feelings, he kept the food items and consumed them on his own. इसलिए उन्होंने उन चीज़ों को भेजने के लिए मना करते तो मिसेस पैम्फ्री की जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हो जाती, उनको बुरा लगता, तो उन्होंने उनको भी हर्ट नहीं किया और उन्होंने वो सारे फूड आइटम्स अपने पास रखे और उनको खुद इस्तेमाल कर लिया। So one can inculcate the habits and characteristics of Mr. James Herriot as he was an animal lover and knew that over pampering could make someone idle and dull. तो हम उनसे ये चीज़ें सीख सकते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो एनिमल लवर थे और उनको ये भी पता था कि ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार किसी को भी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसको आइडल, निकम्मा, वो काम नहीं करना चाहते, आलसी और डल बना देते हैं। ही लव्ड हिज प्रोफेशन एंड ट्रीटेड हिज पेशेंट विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। वो अपने प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपने पेशेंट्स को बहुत ही केयर और अटेंशन के साथ ध्यानपूर्वक ट्रीट करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री एग्जिस्ट? इफ़ येस, इज़ इट अ गुड थिंग टू पैम्पर चिल्ड्रन? वाई और वाई नॉट? आपको क्या लगता है कि मिसेस पैम्फ्री जैसे पेरेंट्स भी होते हैं? मीन्स जैसे मिसेस पैम्फ्री ने अपने डॉग ट्रिकी को ज़्यादा लाड प्यार से परेशानी में डाल दिया था, उसको बिगाड़ दिया था, क्या इसी तरह के पेरेंट्स भी होते हैं जो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जो अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करते हैं और उनको बिगाड़ देते हैं? इफ़ यस, अगर हाँ, इज़ इट अ गुड थिंग टू पैम्पर चिल्ड्रन? वाई और वाई नॉट? अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे पेरेंट्स होते हैं तो आपको बताना है कि क्या ये अच्छी चीज़ है कि हम बच्चों का ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार करें, क्यों या क्यों नहीं? क्यों मीन्स अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो क्यों, और अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? एंड द आंसर इज़ येस, पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्फ्री डेफिनेटली एग्जिस्ट। मिसेस पैम्फ्री जैसे पेरेंट्स होते हैं। सच पीपल स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय मेकिंग श्योर दैट ऑल देयर डिमांड्स आर मेट। और ऐसे पेरेंट्स, ऐसे लोग अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं उनकी हर डिमांड को पूरा करके। जो भी कुछ बच्चे मांगते हैं वो उनको मिल जाता है और उनका आदतें ख़राब हो जाती हैं। They not only feed them junk but also spoil their social habits in the name of giving love and care. वो उनको बहुत सारा जंक फूड भी खिलाते हैं क्योंकि बच्चों को पसंद होता है, और लाड प्यार करके उनकी सोशल हैबिट्स भी ख़राब कर देते हैं। जैसे वो कहना नहीं मानते, वो ज़िद्दी हो जाते हैं, तो इस तरह की सोशल हैबिट्स भी उनकी बिगड़ जाती हैं। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। इस तरह का जो बिहेवियर है पेरेंट्स का, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। Such overprotective parental behavior also hinders their growth as adults. और इस तरह का जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटल बिहेवियर होता है, पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है, वो उनकी नॉर्मल ग्रोथ, एक एडल्ट के रूप में, एक समझदार इंसान के रूप में जो उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसको भी हिंडर करता है, रोकता है। In fact, it develops greed and dependency in them. और इस तरह की जो ओवर पैम्पर्ड बच्चे होते हैं उनमें लालच आ जाता है और पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। दे बिकम स्टबर्न एंड डू नॉट लर्न टू वैल्यू एनीथिंग। ऐसे बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं और वो किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं करते।
किसी भी चीज़ की कदर नहीं करते। ओवर पैम्पर्ड चिल्ड्रन ऑफन फेल टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ लेटर। और ऐसे ओवर पैम्पर्ड जो बच्चे होते हैं वो आगे जाकर अपने जीवन की कठिनाइयों को फेस नहीं कर पाते। एज़ फॉर देम लाइफ हैज़ बीन सिंपल, क्योंकि उनके लिए लाइफ जो है वो हमेशा सिंपल रहती है। सो ओवर पैम्परिंग इज़ हार्मफुल, इसलिए ओवर पैम्परिंग हार्मफुल है। So this is all in today's class. We'll meet in next class with some new topic. Till then, goodbye and take care.